संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप को बुझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे आपका स्वागत करता हूं। विश्वास है आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और ज़ोरों शोरों से पढ़ रहे होंगे। तो इसी बात के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। दूसरा का केमा है, तीसरा है। देखो दूसरा का तीसरा कह सकलिए कि a बराबर कितना है, -5 है। और सार्वयंतर अगला पद माइनस पिछला पद करके निकाला है लो। तो अगला पद कितना को -8 ना, अब माइनस एगो फार्मूलवा में, अब पिछला पद है -5। देखो खेला ना, अभी माइनस माइनस प्लस न होती भला। अब 5 में से अच्छा जैसे तू घटा 3 बचला। अब बड़का कौन हो 8, तो यानी माइनस वाला यानी -3। आई अंतिम पद तोरा दिले है ये कितना दिले अंतिम पद ये, हाँ -230 ना, -230 दिले है। तो पहले एन का मान रख था ना, यही वाला आपको देखो तो सेम क्वेश्चन है, यही वाला सेम क्वेश्चन देखिए है ना। तो बना लोगे, पहले एन का फार्मूला लगाओगे ना। पहले लिखेंगे कि चूंकि एन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो एन का मान हमको दिया है -230, a का मान -5, n का मान पता नहीं लेकिन d का मान -3। अक्सर बच्चा लोग क्या करेगा ना, d के जगह सीधे -3 उठा के रख देगा। यहाँ पे -3 आवे तो गुना के लिए में चिन्ह दिया करो, क्योंकि अगर ना दोगे गुणवा वाला चिन्ह तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर इंटू है, लगेगा कि माइनस है, वही में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। ध्यान देना जरा अच्छा से। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने प्लस छोड़ दिया, रुक जा। हाँ देखिए a के जगह पर फिर से रिपीट -5 है, अब प्लस है, n का मान पता नहीं, लेकिन अब देखो d डायरेक्ट -3 लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए तो कैसा लगा देखे में ना, गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर इंटू के क्या दे दीजिए, चिन्ह दे दीजिए। चलो ध्यान देना, अभी -5 ई पटी अली तो प्लस में होने हो जितने भला, ई पटी कुछ हो जाएगा प्लस में, ठीक है को। अब बराबर एक सरिया दिया -3 × n - 1, ऐसे कर लिख दिली, कितना सुंदर लगा है ना। लेकिन तू तो जानो कि सुंदर है तो का हो गली। अब -3 अच्छा ये देखी 5 में से 230 घट रहा है, तो माइनस में 225 ना, आज ये बचलो जे, ठीक है को ना बोला ही। अभी कटते कि ना कटते, 3 से कटते, 5 × 2 7 × 2 9, तीनों के जोड़ा तो 9 अब है ना। तो 3 से कटे के तो यही नियम है कि अंकवा के जोड़ के देख लीजिए। और डायरेक्ट ला छोड़ा हटावा, डायरेक्ट ना उड़ाई अपने उड़ जी में था दिक्कत है। माइनस से माइनस और 3 से देखो, 3 7 21, 1 बचली तो 15, 3 5 15। तो हमारा n - 1 का जो वैल्यू आया वो 75 आया। तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। -1 के लिए ऊपर ही था प्लस में, n का मान निकाल गई ना। अब लिखवाई कि चूँकि हम तो जाना ही कि अंतिम पद मालूम है ना, तो हम छोटकुन्ने फार्मूला लगेबे करबो कौन a + n ना। तो n का मान कितना ले 76, तो 76/2 हो गलो। आ ये मतलब प्रथम पद यानी -5 ना, आ अंतिम पद दिल के है माइनस में कितना 230। तो ले माइनस में 230 लिखमी ब्रैकेट में, या ले बोल सही आओ। अरे a के मन में ही हो, आ n के मन में ही हली ना। चलो 76/2 कटा 38 दूनी 76, तो ये -5 अब प्लस माइनस माइनस ना हो गए भोला। अच्छा अब 38 है तब उनको जी के चिन्ह गुना के, अब -230 अब -5 कितना, अब ना बोला है कोई। बड़ी सुंदर भक्ति जी, जीवन एकदम आनंदमय भक्ति। अरे ओकरा ना खाइला दी, हटे ना रे, एकरा ना दी खाइला। तू कहमी ना कि मुकेशवा खाइबे के की तो कहला खाइबे, बोले ही दिल की तक कहला बोलते, वीडियो खराब करता है खाली। देखो अब 235 में कितना से गुना करबे, 38 से ना, तो गुना कर दा। तो देखो 8 × 5 = 40 के 0 बाकी 4, 8 × 24 4 28 के 8 बाकी 2, 8 दूनी 16 2 18, 3 × 5 = 15 के 5 बाकी 1, 3 × 3 = 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7 0, 8 × 5 = 13 के 3 बाकी 1, 8 1 9 7 1 8। तय हो गली बाबू मेरे माइनस में अले 8930 आंसर। केमा सवाल है दूसरा के तीसरा। तो आंसर मिला लीजिए एक बार।
ताकि कन्फर्म हो जाए। सही है ना? चलिए गुड, तो आगे बढ़े जाए। क्लियर है? आगे नहीं बढ़ल जाए, इसको हम तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं मेटार के, ताकि घर पे बनाइए आप लोग। और पीछे कारण है, कारण यही है हाँ कि तुम लोग ज़्यादा फफड़ दलीली करना सीख गए हो, है ना? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, ध्यान देना ज़रा अच्छा से। अब कह रहा ये तो और तोरा डाटा तो ही निकाल के दे दिया यार। देखी बाबू, ए जखनी दिल ही रहो, देखी ना पिछला वाला मेरे तोरा दिखाई दे, देखी ये देखी देखी देखी, ध्यान दिए, ए देले रहबे करा ले आ डी देले रहबे निकाल ही ले लिए, आ एन देले है ये, तब फिर बचलू को चिता। वो तो काल की एन और एन तो ऐसे हूँ एन तोरा निकाल ही पड़ा को, ऐसे हूँ ऐसे निकाल ही पड़ा को, बातिया तो वही है को, तो डाटा निकाल के दे दिल को है ना, बन जाता है तब। अच्छा अब दूसरा देख लो, तीसरा के पहला बन जाते ना। हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं कि तीसरा का जो पहला प्रश्न है ना वो किसके जैसा है, सेम एज दम, सेम टू सेम दम है, दूसरा के पहला जैसन, दूसरा के दूसरा जैसन और दूसरा के तीसरा जैसन। तो आप लोग हल कर लोगे ना, इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा। अब बात रही तीसरा के माँ दूसरा के बाद, तो देखिए ए बराबर कितना दिल के है 7 और 13वां पद का मान दिले है कितना बोला 35। तक कहल के कि डी का मान क्या होगा और ए से 13 का मान क्या होगा। ए कल के ए बराबर इतना, ए 13 बराबर इतना, डी और ए 13 का क्या कीजिए याद कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है एक फार्मूला हमने सब जाना ही है ना, के कर ए 13 के जकर मानमा दिल रहती ओकरे ना फार्मूला रखो, एक कहाँ से कर फार्मूला हुआ है, तब एक फार्मूला में जाना तो लिख भी नहीं से करके कि चूंकि ए 13 के मान हमको दिले है 35, एक दने हम जानते हैं कि ए प्लस कौची होता है 12 डी होता है बराबर 35, ए के मान कितना दिले है 7 दिले है, बोला हाँ या ना। अब 12 गुने अच्छा 12 हो गया डी ना हो गई भोला, अब बराबर में कितना हो गई 35, तो अंकवा के अंकवा देने भेजे ई पट्टी बचा 12 डी, आई 35 से पहले से ई की पट्टी गई तो माइनस में कौची हो गई 7 हो गई, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटावा हाँ 28, तो ये हो गई डी बराबर ध्यान दिए 28/12 काटा, देखो 7 चौ 28 और 3 चौ 12, यानी डी का मान जो आया 7/3 आया। ठीक है, एगो आंसर तो लिखबे कि चूँकि डी बराबर हमारा 7 बट, अब कुछ लिख में यहाँ पर लिख दही वैसे करके, जगह वो तो नहीं है यार, चलो ठीक है ऐसे कर दही, इसीलिए हमारा डी बराबर कितना हो गया 7/3 आ गया, अली ना। अब डी का मान जब 7/3 आ गया तब कौची पूछा है भाई एस 13, तो रसगुल्ला जी ध्यान दिए तो चूँकि एस एन के फार्मूला हुआ है n/2, ध्यान दिए बाबू, n टू 2a + n - 1 × डी लगे, बाकी छोटका लगा के बड़का कहे कि देखिए बाबू देखिए अच्छा समझिए, एस 13 पूछ हल्के है तो ए 13 भी तो दे दिल के है, यानी एस एन पूछ हल्के है तो ए एन भी तो दे दिल के है, बात समझ में आ रहा है। हाँ आ एन के जगह पर कितना दिले को जानो 13, देखो तो न दिले है, एन के जगह पर तोरा कौची दे दिल के 13 दे दिल के, जरा अच्छा समझिए। तो हम फार्मूला लगाइए ए प्लस कौची वाला लगा दे एन वाला, लेकिन हमरा देखी ना रसगुल्ला देखी ना ए से 13 निकाले के है, तो 13 तो यहाँ से हमारा मीन ही के लिए एन का मान, ए से 13 मतलब एन ना होली, तो एन के जगह पर हम कितना रखे बोला 13/2, आ ए प्लस यहाँ भी एन के जगह पर रख भी 13, तो ए 13 हो गई ना। अब हल कर दी इतना ना कट्टा है को, हम मत कट्टे कौन का है कट्टे ओकरा, देखो आए बोला अब ये रखा ही है अगला में रखबी, ए का मान कितना है 7 आ ए 13 का मान तोरा 35 दिले है, तो ये हल्का हो गई बाबू। अगर तो 2a + n - 1 × 2 से बनेगा तो 2a है को n - 1 × डी, एन का मान 13 है को डी का मान निकालेंगे ओकरों से बना लिए, लेकिन कैलकुलेशन में इसमें हार्ड हो जीतो। चलो देखा तो 13/2 गुने 35 से 7 कितना हो गए 42, तो कट्टा 21 दूनी, तो यानी कि 13 गुने 21, तो 13 एकम 13 के 3 है बाकी 1 और 13 दूनी 26 है 1 27, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या? चलिए तो अभी तीसरा के दूसरा तक हम लोग बना लिए,
समय को देखते हुए आप लोग का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो आगे अपना तैयारी करना है ना, राइटिंग जिसको जमा करना है कर सकता है। चलिए, तो पिछला क्लास जो समाप्त हुआ था आप लोग का प्रश्न संख्या कितना हाल बोला, तीसरा के दूसरा तक है ना, एक्सरसाइज 5.3 है ना। ये जो हमारा प्रश्न है वो एक्सरसाइज किसका है, 5.3 का है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न देखो, स्क्रीन पर जो दिया गया है सवाल ये उठता है कि A12 का मान दिया गया है, कुछ मत कीजिए, और D का मान दिया गया है, बाकी कुछ भी पूछे उसे तो बात की बात है, पूछेगा तो बात की बात है। पहले ये समझिए कि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते नहीं है, किसका जानते हैं बताइए, हाँ A12 का जो मान दिया गया फार्मूला उसी का लगाएंगे, A12 का। तो चलो लगाएंगे कि चूंकि A12 बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस क्या होता है 11D, बोला ली हेल। तो A12 का मान कितना दिया हुआ है 37। अब A के जगह पर पता नहीं, लेकिन D का मान कितना दे ले बाबू 3 दे ले, बस काम हो गया। अब इसको हल कर देंगे, ये प्लस 11 दिया कितना हो गया 33, प्लस 33 को लाओगे ये पट्टी क्या बदलने वाला है -33, बराबर क्या बचा, एकदम दिमाग अलर्ट रखो। अब मैं जितना समय बचा उतना देर पढ़िए, आपको कमी महसूस नहीं होगा, कमी नहीं महसूस होने देंगे। 37 में से 33 गया कितना बचा, बराबर कब जी, हम लोग कह सकते हैं कि A का मान 4 आ गया, और D का मान तो दिया ही गया था, बोलिए। आ तेरे को पता है कि जब A का मान और D का मान यदि पहले से पता हो तो AP का हर चीज़ याद कर सकते हैं। तो A का मान पूछल के आंसर हो गई यहाँ पे भोला बच्चा, पूछल के कच्ची S12 का मान, तो S12 का मान तो फार्मूला S12 लगावे से पहले हमारे को सलाह रहा तो ऐसे लगावे के लगा सकते, लेकिन तुम लोग की मर्जी है, अगर डायरेक्ट लगाना चाहोगे तो डायरेक्ट और ना तो इनडायरेक्ट भी। कैसे, जैसे सुनो अच्छा से, लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू A प्लस कौची AN, ध्यान दे रहे होला पढ़ली हेल। अब एगो होगा SN के जब पर 12 ना के बाबू, तो इतने से ना पकड़ा रहे है कि SN का फार्मूला जनरली ये होता है N के फॉर्म में, लेकिन यहाँ N के जगह पर तो 12 दिया है, N के जगह पर 12 दिया, तो हम भी N के जगह पर 12 रखेंगे, तो रख दा, तो S12 बन गलो ये, तो 12/2 आ A प्लस A N के जगह पर 12 ना, तो A12 बन गया। अब मान रखते चल जाओ, काटे के मने तो काट दो, 2 छक्का 12, A मतलब प्रथम पद, प्रथम पद अभी जस्ट निकल के आया कितना 4, और प्लस A12 का मान देखो पहले से ही 37 पता है ना, पता, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 37। अब ये हो गया हमारा 6, 37 4 कितना हो गया 41, अभी हो गया 6 गुने 41, तो 6 एकम 6 और 6 4 24, इतना क्या हो गया आंसर। कोई कोई कहेगा गुरुजी ये ऐसे ये वाला फार्मूला बार बार लगाना जरूरी है, नहीं। देखो हम क्या देखें, जो हम बता रहे हैं तुमको, मैंने ये देखा कि पूछ रहा है 12 पदों का योग, जिसमें से A12 दे ले है, ये है, यानी कि ब्रह्मा पद के लिए ब्रह्मा पद का पता होना जरूरी है, 12 पदों का योग के लिए 12 ब्रह्मा पद पता होना जरूरी है। यहाँ ब्रह्मा पद दे दिया है, जो हम बताए थे कि यह अंतिम पद क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी को माने ना गुरुजी हम SN बराबर ना दूसरा का फार्मूला यूज कर भी N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये पढ़ लो हाल रख दा। तो यहाँ पर S12 ना कहल के है, इतने से पकड़ा रहा है कि N का मान कितना हो जाएगा 12, तब 12/2 हल कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 गुने A के जगह पर कितना 4, ठीक है, प्लस N के जगह पर, अरे 12 यार भूल कैसे जाते हैं तुम लोग जी, 12 और माइनस 1 और D के जगह पर 3। चलिए हल करते हैं इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 छक्का 12 हो गया, अभी 4 दूनी 8, अब प्लस है जरा 12 में से 1 गया 11 और गुने 3 है ना। अब इधर हल कर दे रहा हूँ, चलो देखो, हाँ जी, तो ये हो गया 6 इंटू 8 और प्लस 11 तिया 33 होली ना, तो ये हो गया 6 और 33 8 कितना हो गया 41, है तो अपन गुना है ना, हाँ तब तो 6 में 41 से गुना करोगे 246, देख लो। तो आप चाहे तो ये वाला फार्मूला यूज करके बनाओ,
चाहे तो ये वाला बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा ना। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस बार क्या कर रहा है कि A3 का मान 15 दिया है, A10 का मान 125 दिया है, और पूछ रहा है D और A10। वो तो खैर बात की बात है, पहले इसका फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, A3 का जितना जानते हैं उतना लगाएंगे, बाकी के क्रियाकलाप बाद में वो देखा जाएगा। तो लिखेंगे कि चूँकि A3 बराबर कितना होता है जी 15। अच्छा ठीक है, फार्मूला लिख दो पहले, कोई दिक्कत ही नहीं है। A3 का फार्मूला होता है A + 12D बराबर 15, समीकरण नंबर 1 है ना। अब पुनः इस बार जो दिया गया वो A10 का मान बोला, अच्छा सॉरी, हाँ जी 2D, ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक, रुक जा, यहाँ पे 12D नहीं होगा, बाकी 2D होगा, ठीक है। हाँ चलो, ये A3 का तीसरा पद का फार्मूला A + 2D चलेगा। अब S10 का फार्मूला कोई बता सकता है क्या, बताइए। अरे SN बराबर फार्मूला लगेगी बाबू, क्या कर रहे हो तू लोग, दिमाग नहीं है। SN का लगाओ ना, हम S10 लिख दिए तो क्या हो गया, चलो लगाओ SN का लगाओ, छोड़ो, अरे देवा, लगाओ SN का फार्मूला लगाओ। तो लिखेंगे चूँकि ना, इसको ऐसे लिखो, SN बराबर फार्मूला जो होता है N/2 × A + AN करेगा, लेकिन ना तो ये वाला दिया है, नहीं ये वाला दिया है। चलो कोई बात नहीं भाई, S10 का मान 25 दिया है, पूछ रहा है A10। और D भी नहीं दिया है ना, तो क्या करेंगे, S10 का फार्मूला लगेगा रे, नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया है। चलो वो तरीका से नहीं बनेगा, तो करना क्या है भाई, चलो कोई बात नहीं, लगाओ, देखो देखा जाएगा। देखो फार्मूला देखिए, 2A + N - 1 × D होता है बाबू। देख लो स्थिर समझना जरा, यहाँ हमको किसका मान दिया गया है, S10 का, तो S10 पहले लिखेंगे, यानी N के जगह पर कितना रखना है 10, तो 10/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, पता है मत पता रहे, हम प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। प्लस N का मान 10, देख रहा है ना 10 रखा रहा है, 10 - 1 × D समीकरण बनेगा। और का S10 का मान कितना दिया है 125, रख दिया है, काटा है 2 × 5 = 10, ध्यान दिया जरा अच्छा से। अब 10 में से 1 घट ली तो 9D हो गलो, चलो ठीक है 9D। अब ध्यान देना बाबू, ये 5 गुना में है, डायरेक्ट उड़ा दो ना, भेजा भेजी क्या करेगा, डायरेक्ट होता 25 × 5 = 25 से 25 बचेगा, यहाँ पे डायरेक्ट उड़ाएगा तो 25 × 5 = 25 से ई पटी क्या बचेगा 2A + 9D। एक से याद है भाई, 2A + 9D बराबर में कौची 25, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ना हल कर लोगे विलोपन से। अब देखो, अब थोड़ा सा टास्क अगर कहोगे तो हल कर देंगे। देखो ये A है, ये 2A है, हम लोग चलेंगे कौन विधि से, विलोपन विधि से। लिख देते हैं विलोपन विधि से। देख बाबू ध्यान दें जरा अच्छा से, हमने बताया था कि जिस पद को काटना हो उसको पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो कौन सा पद को काटने का प्लान है मेरा तो A का काटने का प्लान है। क्यों, तुम लोग का प्लान अगर इसको काटने का होगा तो सुनो अच्छा से, 2 × 9 = 18, इसको 18 बना देना, और इसको 9 × 2 = 18, इसको 2 से गुना कर देना, इसको 9 से गुना कर देना, ताकि ये भी 18 बन जाए, ये भी 18 बन जाए, दोनों कट जाए, ठीक है। अब ये 2 है, ये एगो है, इसको सिर्फ 2 से गुना करेंगे, काम मेरा कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 × 2 और माइनस कैसे सर, जिसको भी आप काटना चाहते हो, रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ जिसको भी आप काटना चाह रहे हो, जिसको भी आप काटना चाहते हो उसको चिन्हमा को आप देख लो। 2A कौची में है, प्लस में, A कौची में है, प्लस में, दोनों के दोनों जब प्लस में है तो प्लस को कैसे
काट सकते हो, माइनस ही करना पड़ेगा ना, चिन्ह बदलने की ज़रूरत है। और जहाँ चिन्ह बदलने की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ क्या करने के लिए होता है, माइनस करने के लिए बोले थे, है ना। तो देखो, तो समीकरण 1 - 2 है ना बोला, और उसके बाद में 2 में तो कुछ गुना करने की जरूरत है ही नहीं, इतना करने पर ध्यान देना, तब 1 में 2 से गुना करना है, तब 2 से करो, तब 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे 2 दूनी 4D हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसमें तो कोई चीज़ गुना करने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि देख रहे हैं ना, जिसको हम काटना चाहते थे वही सेम टू सेम आ गया ना। चलो देखो, ऐसे बन गया है ना, क्योंकि समीकरण 2 में हमने कोई चीज़ से गुना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ए काटने का प्लान था, है ना। ए काटने का जब प्लान है ये है तो हमको ए वाला खाली बराबर होना चाहिए ना, बाकी किसी से क्या मतलब हमको। चलो माइनस किए हैं तो चिन्ह सबका कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस नहीं होगा, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, यहू प्लस है माइनस हो गया। चलिए अभी सही कट गया, ध्यान देना अब अच्छा से। 4 गो डी प्लस में और 9 गो डी माइनस में, तो कितना बचतो? हाँ, माइनस में 5D है ना। आई 30 में से 25 तो साफा घाटी रहे, कौची बचलो 5, तो डी बराबर हमारा हो गई 5/-5। ये पूरा ना उठ के जाएगा जी, जब भी जाएगा ये पूरा जाएगा, तो 5 एकम 5, तो इसीलिए डी का मान कौचे नहीं भूला, हाँ सॉरी -1 आया, डी का मान कितना आया -1। अब सवाल ये उठता है, क्या ए पता चला? नहीं ना, अब डी सिर्फ पता चला है, तो डी को या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, यही सिखाए थे ना। तो डी का मान समीकरण, अब ऐसे भी देखो हम बोले थे क्या कि जब भी कोई समीकरण 2 चर में रहे तभी एगो के निकलेगा, दूसरा का मान निकालने के लिए तुम वापस उसका मान रख दो। तो जैसे मेरा यहाँ ए और डी के फॉर्म में समीकरण है, हल किए, सबसे पहले कौन निकला? डी निकला, तो डी का मानमा हम उठा के या तो 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, जैसे एक्स वाई वाला में करता था, है ना। तो डी का मान समीकरण कौन में रखने पर? 1 में रखने पर। या कोई बच्चा डायरेक्ट अगर मान है तो लिख सकता है समीकरण 1 से, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना समीकरण 1 से, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा दम। तो पहले रखो a + 2D बराबर कितना 15, तो a का मान तो पता नहीं, +2 ऐसा अपन गुना ना, और d का मान -1 बराबर 15। चलिए अभी देखिए बाबू, ये अब प्लस माइनस माइनस हो गलो, और 2 में 1 से गुना के लिए तो 2 और बराबर में 15, यही ना। चलो तो यहाँ पे हो गया, आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं, ए का मान निकल जाएगा, है ना। ए बराबर पहले से 15 है ना, -2 के लो पटी +2 में बदल गलो, इसीलिए ए बराबर क्या आ गया मेरा 17 आ गया। अब जो पूछ हल्के ना निकाल देवा, डी के हल्के, तो डी तो निकाल ही गलो, -1 की तो आंसर हो गलो, लास्ट गाड़ी लिख देबू। पूछल के कौची A10, तो लिखबी ना कि चूँकि A10 बराबर फार्मूला A + कौची 9D, तो ए के जगह पर बाबू मेरे निकल के 17 है ना, प्लस 19 गुना डी के जगह पर -1, डी के जगह पर क्या -1 है ना, -1। चलो ठीक है, तो ये हो गया 17। अब ध्यान देना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 में 1 से गुना कर भी 19, तब बचा कुछ, अच्छा सॉरी 9 ना होगा जी, रुक जाओ, ओहो जगह ना रहने के कारण ना बड़ा तरह के परेशानी होता है। चलो देखते हैं, यह देखिए आ जाइए, ए के जगह पर 17 और +9 और गुने डी के जगह पर -1, तो ये हो गया 17 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 9, तो 17 में से 9 गया 8, यही हो गया आंसर। हालांकि लास्ट घड़ी जरूर ऐसे लिखना चाहिए, कहता हमारा A10 का जो वैल्यू आया वो 8 आया और डी का जो वैल्यू आया वो -1। अब इसको आंसर करेगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश यही करना है हर क्वेश्चन के लास्ट में आंसर जो लिखने का तरीका है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें, हाँ ठीक। देखो अब इधर क्या क्या करोगे, S9 के फार्मूला। अब देखो एक डायरेक्ट तरीका बताइए, आओ, ये S जब भी रहता तो समझिए, या तो S n बराबर लगती